ईटीवी भारत लगातार समाज में अहम भूमिका निभाती आ रही महिलाओं से आपको रूबरू करा रहा है। आज हम आपको मां दुर्गा के एक ऐसे ही स्वरूप से रूबरू कराएंगे जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया और समाज में एक अलग पहचान दिलाई। दरअसल हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में रहने वाली नीलम त्यागी की। नीलम त्यागी तकरीबन 20 सालों से अधिक से समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। नीलम त्यागी लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्था की सचिव हैं। नीलम त्यागी ने पिछले 2 दशकों में महिलाओं के जीर्णोद्धार के लिए और किसानों के जीर्णोद्धार के लिए बेहतर कार्य किए हैं, जिसको लेकर नीलम त्यागी को 2011 में फरीदाबाद के हरियाणा में आयोजित किसान मेले में बेस्ट कम्युनिटी मोबिलाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2019 में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी द्वारा गन्ने के साथ हल्दी उत्पादन पर वुमेन एग्री प्रेरणा सम्मान रीजनल विनर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज नीलम त्यागी ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। माँ दुर्गा के पावन नवरात्रों का आज 8वां दिन है। आज हम आपको माँ दुर्गा के एक ऐसे ही स्वरूप से रूबरू कराएंगे जिन्होंने तकरीबन 3 से 4 हज़ार ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर अपने पैरों पर खड़ा कराया है। इस वक्त हमारे साथ समाज सेविका नीलम त्यागी मौजूद हैं बातचीत के लिए। पहले तो जानना चाहेंगे कि ये सामाजिक जीवन की कब से शुरुआत हुई, कब से आपने समाज के लिए सोचना शुरू किया और किस तरह से एनजीओ से जुड़ी आप, किस तरह से आपने समाज के लिए काम करना शुरू किया? जी, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं नीलम त्यागी और सचिव हूँ एक एनजीओ की, लक्ष्मी जन कल्याण सेवा संस्थान, मुरादनगर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, मेरी जो शुरुआत हुई ज़िंदगी की वो 1999 से हुई। मेरी शादी 94 में हो गई थी और मैंने फिर एक प्राइवेट स्कूल जो आदर्श इंटर कॉलेज मतनोरा, वहाँ पे पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद में एक स्कीम आई, स्वयं सहायता समूह। मेरे मन में ये रोज़ सवाल उठता था कि कोई ऐसी स्कीम आए जिसमें मैं महिलाओं की मदद कर पाऊँ, क्योंकि गांव में कोई साधन नहीं था, बहुत परेशानी होती थी, आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। कभी किसी की डिलीवरी होनी है, पैसे नहीं हैं, वो पैसे ना होने की वजह से उनकी डेथ हो गई, रास्ते में कोई घटना हो गई, किसी का पशु बीमार है, बच्चा बीमार है, पैसे ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई। मेरे पास कभी 500 रुपये होते थे, कभी 1000 रुपये, मेरे पास भी बहुत पैसे नहीं होते थे उनको देने के लिए, दे दिए। लेकिन एक सवाल था, ये कब तक चलेगा? कुछ तो ऐसा काम हो जो महिलाओं को अपना रोजगार हो, अपने पैसे हों। जब तक हाथ में पैसे रहते हैं वो महिला या पुरुष समझदार गिने जाते हैं, पैसा ना होने से बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। एक दिन स्कीम में आए डॉक्टर मतलब एजीएम नाबार्ड थे मिस्टर राघव, और वहाँ के बैंक मैनेजर थे, और राघव सर ने कहा कि ये स्कीम आई है स्वयं सहायता समूह की नाबार्ड द्वारा, कोई ऐसी महिला हो जो इस पे काम कर सकती हैं। तो वो मैनेजर मेरे घर पे उनको लेके आ गए। घर पे आए, उन्होंने कहा कि इस तरीके की स्कीम आई है, आप काम कर लीजिए। मुझे वो तुरंत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि वो 10 से 20 महिलाओं का एक समूह बनाना था। वो ऐसी महिलाएं जिनकी सामाजिक, मानसिक, आर्थिक एक जैसी स्थिति हो, एक जैसा उनका व्यवहार हो। तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, इस पर मैं काम कर सकती हूँ। जब मैंने अपने घर में परमिशन मांगी अपनी सास से, तो उन्होंने तुरंत कहा कि नहीं, हम तुम्हें बाहर नहीं काम करने देंगे, तुम्हें हर बिरादरी में जाना पड़ेगा, सबके घर तुम्हारा उठना बैठना होगा, हम नहीं परमिशन देंगे, हम त्यागी ब्राह्मण परिवार से, हम किसी के यहाँ तुम्हें जाने की अनुमति नहीं देते हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं मानी। जब मैं फिर भी उसके बाद भी विरोध करने के बाद भी मैंने जैसे चलना शुरू किया कि नहीं, मुझे तो जाना ही है, मैंने उनसे कमिटमेंट कर दिया है, तो मेरी सास ने कहा कि जिन कदमों से बाहर जा रहे हो शाम को वापस नहीं आना, और मेरे ससुर भी उनका साथ दे रहे थे। मैंने फिर रिक्वेस्ट की वापस आके कि पापा ऐसा मत बोलो, मुझे काम करना है, आप तो समझो, मेरा साथ दो कि नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम नहीं भेजेंगे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप थोड़ा समझाइए, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं इन्हें समझा लूँगा। और उन्होंने उनको काफ़ी हद तक समझा लिया था। चुप थे, बोल नहीं रहे थे, मेरे से नाराज़ थे। मैं घर पे काम भी करती थी, लेकिन मेरे से बोलता कोई नहीं था। मैं इंटर कॉलेज में टीचिंग भी कर रही थी। इंटर कॉलेज में टीचिंग करते करते जो वहाँ प्रिंसिपल सर थे, मैंने उनसे कहा कि सर, एक स्कीम आई है स्वयं सहायता समूह की, मैं उस पर काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास और ससुर मना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मैं कैसे काम करूँ? और मेरी आंखों में आंसू थे, मैं उनकी मदद करना चाहती थी।
तो उन्होंने कहा कि इसमें बेटा मैं तुम्हारी ये मदद कर सकता हूँ, जब तुम कॉलेज में पढ़ाने आते हो इस बीच में 2 घंटे तुम्हें दे दिया करूँगा, तुम बीच में गाँव में जाके काम करो। इस तरह से मैंने काम किया। 1 महीने में मैंने उस गाँव में 10 समूह बनाए, और जब एजीएम, नाबार्ड और मैनेजर मीटिंग के लिए आए तो वो बड़े खुश हुए देख के कि भाई इन्होंने तो बिना ट्रेनिंग के, बिना उसके इतनी सी बात बताए पे इन्होंने इतना बड़ा काम कर लिया। तो उस दिन भी इतना बड़ा वो हुआ कि वो महिलाएं सब घर में थीं और उनके नीचे जो कपड़ा बिछा हुआ था, मतलब एक चटाई टाइप में जो था, पल्ली बोलते हैं गांव में, वो बिछाई हुई थी। तो मेरी सास ने उनके सामने से वो भी निकाल ली। नीचे से कहा कि नहीं नहीं यहाँ चले आए, मुँह उठा के, किसने बुलाया तुम्हें हमारे घर में, तुम यहाँ सब चूड़े चमार सब इकट्ठे हो गए, यहाँ मत आइए, हम नहीं घुसने देंगे घर में। तो मैं बहुत रोई उस दिन। मुझे लगा कि मैंने जितनी मेहनत करी सब इन्होंने आज मतलब वो कर दिया। तो मैंने हाथ जोड़े, उनसे माफ़ी मांगी, सर इन बुरा मत मानिएगा, इनको भी ज़्यादा वो नहीं है क्योंकि बड़ी हैं, उस तरह का समाज का नहीं पता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस एजीएम नाबार्ड है। उन्होंने चलते चलते मुझे एक वर्ड बोला कि तुम, मुझे ऐसा लगता है, मेरे ससुर से बोला कि तुम्हारे घर में जो दीप जल रहा है ना, इसे आप समझने की कोशिश करें और इनको काम करने का मौका दें, ये समाज के लिए बहुत काम कर सकती हैं। और उन्होंने मुझे निकलते हुए कहा कि तुम्हें जब भी मौका मिले तुम घर छोड़ देना, चले जाना। तो मुझे बहुत ख़राब लगा, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हें मौका मिलेगा छोड़ देना, अपने घर को कोई छोड़ना चाहता है शादी के बाद। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ दिन बाद ही वहाँ घर में बहुत उथल पुथल होने लगी, विचारों का विरोधाभास होने लगा। उन्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती थी, हर जगह ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं। और मुझे काम करना था, वो कहीं मेरे खून में शामिल था कि मुझे जुनून था कि मुझे समाज सेवा करनी है। 2002 में हम घर से निकल आए मुरादनगर में बस गए। यहाँ से फिर हम एक नई शुरुआत हुई ज़िंदगी की। यहाँ मैंने फिर जी तोड़ मेहनत करी, समूह बनाने शुरू करे, फिर मैंने अपनी एनजीओ बनाई, क्योंकि एक अकेला आदमी कितना कर सकता है, उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए गवर्नमेंट से बात करने के लिए, स्कीम में फ़ंड लेने के लिए। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो एनजीओ बना के मैंने फिर 2002 से काम शुरू किया। 2007 तक इतना कर लिया था कि एक छोटी छोटी पहचान बनने लगी थी, छोटा छोटा जो काम था वो मैंने सब कर लिया था। 2007 से फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ जुड़े, फिर नाबार्ड के साथ जुड़े, फिर वहाँ से शुरुआत हुई असली ज़िंदगी की। फिर मैंने मतलब एक 1500 समूह बनाए, 1500 महिलाओं का एक फेडरेशन रजिस्टर्ड कराया जनपद हापुड़ में, और 10 टन सब्जी रोजाना भारतीय वॉलमार्ट को सप्लाई कराई, 5 टन दूध रोजाना पराग डेयरी को सप्लाई कराया। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट हमसे संपर्क करने लगे। मोदी केयर फाउंडेशन के साथ में हमने किशोरी बालिकाओं के लिए प्रोजेक्ट चलाया, जिसमें हम बिहेवियर चेंज के लिए स्कूलों में जाके प्रोग्राम चलाए। इस तरह से बहुत सारी स्कीमें हमने शुरू की। साहिबाबाद मंडी में किसानों को, समूह को थोक आढ़ती का लाइसेंस दिलवाया, जहाँ पे वो अपने फल और सब्जी सेल कर रहे हैं। IRI पूसा के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर HS गुप्ता, वो भी हमारे फील्ड विजिट करने के लिए आए। उन्होंने भी अपने पूसा कैंपस में एक फार्मर मॉल की स्थापना की, जहाँ पे हमारे किसान और जो समूह है वहाँ भी अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इस तरह से शुरुआत हुई। फिर मैंने अपना खुद का फ्लोर मिल लगाया, 5 टन डेली का आटा सप्लाई किया। ये अपना गोल्ड नाम से ये रखा हुआ है, अपना गोल्ड नाम से ये मैंने अपना, एक नीलराज ब्रांड थी, एक अपना गोल्ड था। इसे लगाने के बाद मुझे मार्केट का खेल समझ में आया कि मार्केट में हम अपनी जो समूह की महिलाएं हैं इनको और अच्छे से कैसे खड़ा कर सकते तो हैं। इस ब्रांड को शुरुआत करना मकसद इसका ये था कि जो किसान का गेहूं है या किसान का आटा है वो कम में बिकता है, तो ऐसे में जो बिचौलिए होते हैं उसको ख़त्म करना। ऐसा ना, जो हमने सब्जी वाला प्रोजेक्ट चलाया, सब्जी में ये समझ में आ गया कि बिचौलियों की कहीं ज़रूरत नहीं है, अगर खुद से काम किया जाए। जब हमने सब्जी वाला प्रोजेक्ट चलाया तो आपका ये छावनी मंडी है, हापुड़ मंडी, वहाँ के आते थे लोग मुझे, मंडी वाले, डराने के लिए, धमकाने के लिए कि आपने डायरेक्ट सब्जी बेचनी शुरू कर दी है, आप अपना कमीशन ले लीजिए, अलग हट जाइए। तो मैंने कहा वो कमीशन किसानों को दे दो, मुझे किसी के कमीशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने किसानों को बहुत समझाया, डायरेक्ट अपना गेहूँ मत बेचो, आटा बेचो। तो उन्होंने कहा हम नहीं लगा सकते हैं फ्लोर मिल, हमारा ये काम ही नहीं है, हमें समझ नहीं है इसकी। तो ये मुझे लगाना पड़ा कि मैं इसको लगा के दिखाऊंगी तो शायद कुछ किसानों को समझ में आएगा। और दूर दूर के किसान इसको विजिट करने के लिए आए, 5 से 10 मिल भी किसानों ने लगाए। जगह जगह ये एग्जाम्पल भी हुआ कि जब एक महिला फ्लोर मिल चला सकती है तो हम क्यों नहीं चला सकते हैं। उसमें यह भी हुआ कि जब मैं मार्केट में गई आटा लेकर, तो लोग पूछते थे मुझसे, अरे मैडम आप आई हैं मार्केट में, लो जी अब यही काम बचा, महिलाएं अब आटा लेके भी आएंगी मार्केट में। तो मैंने कहा तुम्हें तकलीफ क्या है, अगर हम अपना आटा लेके आए हैं, अपना दलिया लेके आए हैं, तुम्हें तकलीफ क्या है इससे। फिर धीरे धीरे समझ में आया और मैंने इतनी मार्केट पकड़ी कि 5 टन आटा डेली का मैंने सप्लाई किया। वहाँ बैठ के मुझे दुकानों पे पता चला कि तेल कहाँ से आता है, वो भी कंपनियों से आता है, दाल कहाँ से आती है, वो भी कंपनियों से आती है, सब चीज़ तो तुम्हारे पास कंपनियों से आती है। फिर हमारे जो किसान बैठे वो क्या कर रहे हैं, किसानों का माल कहाँ जाता है। तो किसान बेचारे, क्योंकि उनके पास गुंजाइश नहीं है, वो जल्दी से अपना माल सीधा बेच देते हैं, गेहूँ में सीधा, बस जैसे गेहूँ से काटा खेत से निकाल दिया।
तो मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की, अगर हम गेहूं से दलिया बना के बेचेंगे तो हमें ज़्यादा इनकम मिलेगी, डबल रेट में मिलेगा। 100 किसानों को हम गन्ने के साथ में हल्दी की खेती करा रहे हैं, जिसमें हमने उनको डबल प्रॉफिट कराया। गन्ने का अलग प्रॉफिट था, और एक मतलब 5 बीघे में 1 एकड़ होता है 5 बीघे का, तो उसमें 50 क्विंटल तक कच्ची हल्दी पैदा तैयार होती है, जिसका 10 क्विंटल तक हल्दी पाउडर होता है। इस तरह की हमने मिर्च मसाले की जो हल्दी है, ये प्योर हल्दी है जो मार्केट में नहीं मिलेगी। इस तरह की हमने हल्दी भी किसानों से पैदा कराई, यूनिट लगाई, और वो अपनी जो हल्दी है मार्केटिंग कर रहे हैं। और किसान जो दूर दूर के किसान हैं उनसे संपर्क करते हैं, कच्ची हल्दी हम खरीदते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। हल्दी के ऊपर मुझे अवार्ड भी मिला है। तो तकरीबन 20 सालों से आप एनजीओ से जुड़ी हैं, तो इस दौरान कितनी महिलाओं को आपने रोज़गार उपलब्ध कराया, उनको स्वावलंबित किया? जी, ऐसा है, इसमें अभी तक मेरे पास जो लगभग 10,000 से ऊपर महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन 3 से 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो खुद से खड़ी होकर काम कर रही हैं। वो अलग अलग, चाहे वो यूनिट लगाई उन्होंने अलग, देखो कैसे कैसे प्रोग्रेस होती है। एक तो हमारा मानसिक लेवल सुधरे, हमारा अगर महिला का हाथ हमेशा ऐसा रहेगा लेने की तरफ, तो वो कभी कुछ नहीं कर सकती है। हमने कहा महिलाओं से तुम्हारा हाथ देने की तरफ आना चाहिए। वो कैसे आएगा? जब हम खुद भी अपना स्ट्रॉन्ग बने और दूसरी बहनों को भी साथ में लेके चलें। तो कुछ ने अचार बनाने का काम किया, जो सुनहरा फ्रेश नाम से अचार बिकता है, ये हमने यहाँ डिब्बे था ये रखे हुए हैं, तो सारा ये अचार है। इसी कुछ महिलाओं ने मिर्च मसाले का काम किया, कुछ ने हल्दी उत्पादन का काम किया, किसने दलिया बनाया, दाल बनाया। छोटी छोटी मशीनें जो कहती हैं महिलाएं हमारे पास इतना फंड ही नहीं है, हमें गवर्नमेंट फंड देती नहीं है, हम कहाँ से लाएं, उसमें किसी के फंड की ज़रूरत ही नहीं है। 10,000 की एक मिक्सी टाइप में मशीन आ रही है, आप दाल बनाओ, बेसन बनाओ, आटा बनाओ, दलिया बनाओ, सब कुछ तो उसमें बन जाता है। बात है उसको मार्केटिंग कैसे किया जाए। महिलाएं जो परेशान होती हैं मार्केटिंग को लेकर होती हैं, तो हमने अपने आउटलेट खोले, उनको ये सिखाने का प्रयास किया कि अगर अपने अपने शहर में दुकान डाल लें तो जितनी महिलाएं सामान बनाती हैं उस दुकान पे बिक जाएगा। उसमें क्या क्या बेच दिया, गुड़ हो गया, सिरका हो गया, तेल हो गया, आटा, जो भी मतलब साग सब्जी तक, मट्ठा तक गांव का उस पर बिक गया। दालें भी बनाई महिलाओं ने, पैकेट बना बना के वो सेल हो गई। तो ये सब क्या उनको करके दिखाना पड़ता है कि ये भी हो सकता है। इस तरह से 3 से 4,000 महिलाएं काम कर रही हैं। मेरे साथ में 10 से 20,000 किसान जुड़े हैं, जिनको हम नई नई तकनीक पे खेती करा रहे हैं। जैसे बेबी कॉर्न की खेती कराई हमने, गन्ने के साथ में हल्दी की खेती, गन्ने के साथ में सरसों की खेती। इस तरह से अलग पॉली हाउस लगाना, छोटे छोटे ट्रे नर्सरी की खेती कराना, उनको बहुत सारा हमने अलग अलग तकनीक पे, गन्ने से सिरका बनाना। अभी एक नई हम एक एपीओ भी बनाया हमने, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कोपस एग्रो के नाम से। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारी ये बिखरी हुई मेहनत है, कुछ लोग उधर काम कर रहे हैं, कुछ वहाँ कर रहे हैं, फुटकर में काम कर रहे हैं, तो इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे हम कोपस एग्रो के माध्यम से। इनका सबका सामान हम खरीदेंगे और इसको मार्केटिंग करा देंगे। ये भी बड़ा चैनल है जो सरकार ने निकाली है स्कीम एफपीओ की। ये किसानों के लिए बेहतर स्कीम है, किसानों को इसको समझना चाहिए और किसानों को इसको लागू करना चाहिए। वैसे इसमें जागरूकता आई है, बहुत सारे किसान अब जुड़े भी हैं। तो अब आपका ट्रेनिंग कराने का क्या कुछ माध्यम है? किसान हों या फिर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हों, इन तमाम लोगों को किस तरह से आप ट्रेनिंग देती हैं? ऐसे ना, सबसे पहले तो हम गांव-गांव जाके ही ट्रेनिंग दे रहे थे, घर-घर महिलाओं को समझाते थे। फिर लगा कि एक प्लेटफॉर्म भी हमारा अपना होना चाहिए। जैसे मान लो अभी एक पूरे यूपी में हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जिसमें हम खाद बीज दवाई के विक्रेताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 12 सप्ताह का कार्यक्रम है जो NIPHM हैदराबाद के द्वारा हम कर रहे हैं। एक देसी का प्रोजेक्ट है जो 1 साल का है, जिसमें 1 साल तक 48 सप्ताह ट्रेनिंग देनी है। कुछ 15 दिन के प्रोग्राम है, जिसमें अगर कोई 10वीं पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार है किसान का, और वो कहता है मुझे दुकान खोलनी है, तो उसे BSc AG MSc AG करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो हमारे यहाँ से डिग्री लेके उसको भी दुकान की परमिशन मिल सकती है। वो जाके जिला कृषि अधिकारी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी से लाइसेंस लेके काम कर सकता है। इस तरह का मैंने अपना यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है मुरादनगर में। जो ये तो हुआ डीलर्स के लिए, और बेरोजगार इसमें महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, जिनके लिए मैंने पूरा यहाँ खाने का, पीने का, रहने का, पढ़ाने का पूरा उनकी व्यवस्था कराई हुई है। 50 लोगों तक की व्यवस्था हमारे यहाँ पे है, वो रुक के आराम से यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी तक मैंने जो 1 साल के अंदर ट्रेनिंग कराई है, लगभग 850 लोगों को ट्रेन कर दिया है। उन्होंने अपना लाइसेंस लेके पूरे यूपी भर से अपना काम शुरू कर दिया है। तो ये थी हमारे साथ नीलम त्यागी, जिन्होंने समाज सेवा की शुरुआत अब से तकरीबन 20 साल पहले की थी। अपने घर से बाहर कदम निकाले, हालांकि इस दौरान काफ़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 20 से 21 साल के दौरान तकरीबन ये 3 से 4 हज़ार महिलाओं को रोज़गार देकर अपने पैरों पर खड़ा कर चुकी हैं। मौजूदा दौर में नीलम त्यागी माँ दुर्गा के किसी स्वरूप से कम नहीं हैं।
शहजाद आबिद, ईटीवी भारत, गाजियाबाद।